नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री 200 करोड़ रुपए को लेकर के अगर हंसने लग जाएं तो आपका हमारा हजारों करोड़ रुपए का जो पैसा लेकर के नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी भाई, ये सब जो भाग गए हैं, वो हजारों करोड़ रुपए को लेकर के हम क्या करें। प्रधानमंत्री जी का आज का ये ट्वीट आप देखिए। 1:58 पर वो सुबह अखबार की खबर को पोस्ट करते हैं। वैसे वो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अखबार सुबह 6-7 बजे आ जाता है, 8 बजे आ जाता है, 9 बजे आ जाता है, 10 बजे आ जाता है, और अखबार की खबर को दोपहर में पोस्ट कर रहे हैं वो। खैर, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक सांसद के घर पर रेड हुई है, अलग अलग 10 ठिकानों पर रेड हुई है, और उसमें 200 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, और मोदी जी उसको लेकर के हंस रहे हैं, हंसने वाली इमोजी लगाई है। तो सवाल ये है कि जो ललित मोदी को लाने के वादे थे, और आपको मैं बताऊंगा, ये तो 200 करोड़ है, उनके पास में कितने कितने हजार हजार करोड़ की बात है। उस पर कोई बात करेगा क्या? वो काला धन लाने वाली बात थी, उस पर कोई बात करेगा क्या? पहले मैं मोदी जी का ट्वीट आपको दिखाता हूं। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, और 3 हंसने वाली इमोजी लगा दी यहां पर। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। इसके बाद में फिर इमोजी लगाते हैं क्रॉस क्रॉस की 3, और उसके बाद में रुपए की जगह पर डॉलर की फोटो लगा दी। मतलब कौन चला रहा है मोदी जी के अकाउंट को? मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम इतनी तो समझ जरूर होगी कि डॉलर की इमोजी कौन सी है, रुपए की इमोजी कौन सी है। मुझे लगता है इतनी जरूर समझ होगी। ये किसी ने कुछ जो टीम में कोई काम कर रहा है, जो वहां पर प्रधानमंत्री के ट्वीट देखते होंगे, उन्होंने, और अक्सर नेताओं के ऐसे, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी, केजरीवाल, जो भी नेता हो, इनकी पर्सनल टीम होती है और प्रोफेशनल टीम होती है एक तरह से। वही टीम देखती है सब चीजों को। तो ये क्या करवाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी से? कल भी मैंने आपको खबर बताई ना कि मोदी जी कहते हैं कि अब मुझे जी मत बोलो, केवल मोदी बोलो। ठीक बात है। और अब वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हंसने वाली, जैसे कि फैमिली ग्रुप में हम लोग जो है किसी फोटो को लेकर के मजाक कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी यही बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गंभीरता कहां है साहब? सवाल ये है, 200 करोड़ रुपए पकड़ाया गया है। आपके नेताओं के ऊपर जब पैसा की रेड पड़ती है, वो जब छापा पड़ता है, रेड नहीं पड़ती, छापा पड़ता है, वैसे कोई दबिश दे दी तो तब आप तो ट्वीट करते हैं क्या? और वो 1000 करोड़ रुपए मेहुल भाई, किसने कहा था? मेहुल भाई को तो आप जानते ही हैं। किसने कहा था? ये नरेंद्र मोदी जी ने। और मेहुल भाई को क्यों नहीं अभी तक वापस लाया गया है? याद है, उनका रेड कॉर्नर का नोटिस था, और रेड कॉर्नर का नोटिस भी उनका रद्द हो गया, मालूम है? और आपको मैं दिखा देता हूं, चलिए देखिए जरा ये अखबार एक जो है वो मैं आपको कटिंग दिखाता हूं। नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी 12,636 करोड़ रुपए, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए, दीपक तलवार 1,000 करोड़ रुपए, संजय भंडारी 150 करोड़ रुपए, ललित मोदी 125 करोड़ रुपए। ये मिंट की रिसर्च है और उसके अनुसार जो है ये आंकड़े यहां पर है। और ये पीएनबी बैंक में जो है, जब खबर आई थी पीएनबी को लेकर के, तो उस वक्त में आंकड़े जो है छापे गए थे। और कई उद्योगपतियों के तो कर्ज भी माफ हुए हैं, ये भी पता है आपको। एक खबर और देखिए, वायर की खबर देखिए। वायर की खबर बताती कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 31 कारोबारी विदेश फरार। कब की खबर है ये? मोदी राज की खबर है। विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 31 कारोबारी विदेश फरार। इन पर कौन रोएगा और कौन हंसेगा? अब और देखिए, एक और खबर, भास्कर की खबर देखिए। 22,585 करोड़ के भगोड़े कर्जदार, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए, मेहुल चोकसी भाई 13,500 करोड़ रुपए, और नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड हैं इनके।
और ये वहां पर शान और शौकत से रह रहे हैं। वहां पर किसी ने सिटीजनशिप ले ली, कोई अपनी सेटिंग से रह रहा है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। और जो मोदी सरकार यहां पर कहती थी, हर चुनाव से पहले ये खबर आने लग जाती है कि मेहुल चोकसी को लाया जाएगा, विजय माल्या को लाया जा रहा है। और वहां विजय माल्या जो है बैठ करके होली दिवाली के जो है आराम से खूब जो है वो लगाता रहता। अब कोई कहेगा कि भाई देखो, कांग्रेस की खबर है, उस पर तो बात हो नहीं रही है कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनके घर पर, उनके ठिकानों पर 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, उस पर तो बात नहीं कर रहा है धर्मेंद्र। और जो है ये मोदी जी के पीछे जो है वो लगे हुए हैं। मेरा ट्वीट आपको दिखाता हूँ। जब मोदी जी की टीम ने पता नहीं इस पर सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, उससे पहले मैंने इस पर खबर जो है वो कर दी थी। देखिए मेरा ये ट्वीट है, हमाम में सब नंगे हैं, जिसको जितना मौका मिला उसने उतना ठोका, #BJP #कांग्रेस। ये मैंने ट्वीट किया और ये 11:26 पर किया। मोदी से करीब दो घंटे पहले मैंने ट्वीट कर दिया। मैं तो 18 घंटे शायद काम करता भी नहीं हूं। उनसे पहले उठ करके तैयार होकर के खबर वगैरह देख करके हमने ट्वीट कर दिया। मोदी जी दोपहर में, मतलब ब्रेकफास्ट पर जो है वो अखबार आ जाता है और लंच के टाइम पे जो है मोदी जी उसको ट्वीट कर रहे हैं। खैर, एक बार फिर से जरा मोदी जी का ट्वीट देखिए आप। ये श्रीनिवास जी का ट्वीट देखिए, उसमें मोदी जी का ट्वीट है, भारत के ट्रोल मंत्री के मुताबिक भारत की करेंसी डॉलर, रुपीज नहीं बल्कि डॉलर है, ये इन्होंने कहा है। देखिए क्या गेम हो गया है, ये हो गया है कि कुछ इस तरह से आप इसको समझें कि होली का त्यौहार है और आपको कोई रॉकेट वाली इमोजी भेज दे, आपको कैसा लगेगा? आप यही कहेंगे ना कि उसको जो है वो त्योहारों की इतनी भी समझ नहीं है कि होली पर रॉकेट नहीं छुड़ाए जाते, होली पर गुलाल चलता है, गुलाल छिड़का जाता है, गुलाल लगाया जाता है। तो ये कुछ उस तरह की बात हो गई है और मोदी जी पता नहीं क्यों समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक और खबर देखिए आप, सबसे बड़ा फ्रॉड, शिपयार्ड कंपनी ने 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए ठगे। और इसी खबर के अंदर आप देखिए 6 बैंकों के 17,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसी खबर में है 6 बैंकों के 17,734 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें ICICI के 7,000 करोड़ रुपए बकाया है, IDBI के बैंक के 3,600 करोड़ रुपए बकाया है, SBI बैंक के 2,900 करोड़ रुपए बकाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,600 करोड़ रुपए बकाया है, पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ रुपए बकाया है, इंडियन ओवरसीज के 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और कुल राशि 17,734 करोड़ रुपए बकाया है। मोदी जी, जो आप 200 करोड़ रुपए को लेकर के हंस रहे हैं, ये हजारों करोड़ रुपए को लेकर के किससे सवाल पूछे? देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं और इसीलिए तो मैंने ट्वीट भी किया ना कि ऐसे ऐसे जो रुपए पैसा गाड़ करके बैठे हुए हैं, सबका पैसा खोदना चाहिए और खोद करके सामने लाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, क्या उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्या उन लोगों को लाने की बातें होती हैं? अब तो केवल ये बातें होती है कि हम राम को लाए हैं, विजय माल्या को लाने की बात तो नहीं सुनाई देती है। गाना ये सुनाई देता है, हम राम को लाए हैं, ये नारे चलते हैं। भैया गजब बात है। मतलब राम को लाने के गाने बनवाए जा सकते हैं, विजय माल्या का गाना बना दो कोई, उसमें मोदी की 2 फोटो डाल दो, नीरव मोदी का गाना बना दो कोई, उसमें नीरव मोदी जी की 2 फोटो डाल दो, देखो गाना चलता है कि गाना ब्लॉक हो जाता है। तो हकीकत पर बात करनी चाहिए। और मैं आपको कुछ खबर दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ही जो है इस खबर पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूं या बहुत ज्यादा आपसे बात कर रहा हूं। ये आप देखिए एबीपी न्यूज की खबर है, लीक से हट करके पोस्ट की है। साथ ही पीएम मोदी ने क्रॉस और डॉलर की इमोजी भी लगाई है। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने हैंडल से बयान के साथ इमोजी नहीं लगाते हैं। ऐसे में उनके इस ट्वीट को लेकर के इस ट्वीट ने लोगों का ध्यान खींचा। पीएम मोदी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें नोटों से भरी हुई कई अलमारियों की तस्वीर देखी जा सकती है, ये एबीपी न्यूज ने कहा है। और
ये जो है वो गजब अपने आप में इसी तरह से है कि मोदी जी जो है वो ये इमोजी वाली खबर लगा रहे हैं, इमोजी लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग रो रहे हैं जिनके बैंकों में पैसे थे और वो बैंक फिर किस तरह से हमने देखा कि चाहे वो पीएनबी बैंक के मामला हो, चाहे वो पीसीएम का मामला हो, पंजाब नेशनल बैंक का मामला हो, पंजाब महाराष्ट्र का, और फिर यस बैंक का मामला भी सामने आया हो, तो इसी तरह से बैंक क्यों इस कगार पर आए कि इन बैंकों ने रोक लगानी पड़ी? इसीलिए ना, क्योंकि बैंकों से इतना पैसा निकाल लिया गया और फिर बाद में बैंकों के अंदर पैसा वापसी आया नहीं, और जब पैसा वापसी नहीं आया तो फिर बैंक जो है वो उन पर रोक लगानी पड़ी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि देखिए साहब, जो हंसे जो रोए, लेकिन देश की हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। और देश की हकीकत इस वक्त में ये है कि लोग आज तक टकटकी लगा करके ये देखते रहते हैं कि कभी कोई देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, हम किसी मंच से विजय माल्या का नाम सुने, मेहुल चोकसी भाई का नाम सुने, नीरव मोदी का नाम सुने, हम सुने किसी खबर में कि हाँ ये विजय माल्या को लाया गया है, उससे 9,000 करोड़ रुपए उगाही की जा रही है। हम ये तो जरूर सुनते हैं फलाना किसी जो है वो नेता के या फलाना किसी जो है वो गुंडे के या किसी गैंगस्टर के बिल्डिंग पर, होटल पर, घर पर बुलडोजर चल गया, लेकिन ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं जहां पर पता चले कि विजय माल्या की संपत्ति नीलाम हो गई है। आती है बीच बीच में, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जिस मात्रा में आनी चाहिए और जिस मात्रा में आए तब जाकर के उनके पैसे की रिकवरी हो, उस मात्रा में नहीं है, उस क्वांटिटी में रिकवरी नहीं हो रही है, और यही अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो बहरहाल एक खबर ऐसी लगी मुझे जिस पर जो है बात की जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं इस पर बात कब करेंगे, लेकिन मुझे लगता कि कम से कम हमें ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए थी, और इसीलिए जो है मैंने इस पर जो है वो आपके साथ में थोड़ी देर बातचीत की। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से इमोजी लगा करके हंसना ठीक लगता है क्या? और चलिए, अगर हंसना चाहते हैं तो हंसे, हंसने में कोई बुराई भी नहीं है, लोगों को भी हंसा ही रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो जो लोग रो रहे हैं उनके आंसू कौन पूछेगा, उनको जवाब कौन देगा? ये सवाल हम किससे पूछें? मेरा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।